हर मतदाता तक मोदी जी का प्रणाम हम लोग कर रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी की अलग सोच है, अलग उसकी आइडियोलॉजी है, अलग उसकी नीति है, अलग उसका विचार है, अलग उसका नेतृत्व है। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हम तो 24/7 की पार्टी है। लोकतंत्र में लोग पसंद नहीं करते हैं ऐसी पार्टियों को कि जो जनता के हितों के लिए, जनता के सरोकारों के लिए लड़े ना लड़े। देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। एक के बाद एक चुनाव वो लोग हार रहे हैं। 2 साल का जो कार्यकाल धामी जी का रहा है, एक से एक बड़े काम किए हैं। नकल विरोधी कानून का जैसे मैंने जिक्र किया, यूसीसी का मैंने जैसे जिक्र किया, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। संगठन महामंत्री अजय कुमार हो या फिर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हो या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या उससे अलग कोई भी प्रदेश के जो पदाधिकारी है या फिर जिले के पदाधिकारी है या फिर सेक्टर के हों या फिर पन्ना प्रमुख हो, सभी ने अपनी कमर कस ली है। और इन्हीं तैयारियों के साथ साथ आज एक प्रेस वार्ता हुई है। उस प्रेस वार्ता में क्या कुछ हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश जोशी जी, जिन्होंने ये प्रेस वार्ता को आज रखा था। सर, किस तरीके से देखते हैं आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या कुछ मुद्दे इस प्रेस वार्ता में रहे? देखिए, मूल रूप से हम सब लोग चुनाव में जा रहे हैं जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। तो इन 10 वर्षों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा और जनता को जो उसके फायदे हुए, विकास के रूप में हुए या जन कल्याणकारी योजनाओं के रूप में हुए या रोजगार के रूप में हुए, उन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन तक, प्रत्येक मतदाता तक जा रहा है। और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं को बोला है, आग्रह किया है कि जिस तरह देश की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आप हर कार्यकर्ता तक जाकर के मोदी जी का प्रणाम सबको कहिएगा। और मोदी जी ने सबको प्रणाम बोला है, ये कहिएगा। तो अब हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर के जो एक तरह से जिन जिन लोगों को प्रदेश सरकार का और राष्ट्र की सरकार का लाभ मिला है, वो लाभ की भी हम जानकारी दे रहे हैं, कौन कौन से लाभार्थी हैं। संपर्क है हमारा, लाभार्थी संपर्क। उसके साथ साथ मोदी जी का हर मतदाता तक मोदी जी का प्रणाम हम लोग कर रहे हैं। उसी तरह प्रदेश के जो लोकप्रिय और बहुत ही जुझारू हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जिस तरह से एक बढ़कर के काम उत्तराखंड में इन 2 साल में किए हैं, उन सब को भी हम जन जन तक ले जा रहे हैं। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय हो, चाहे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का विषय हो, चाहे नकल विरोधी कानून का विषय हो। और जो सबसे बड़ी बात यह है, इन 23 वर्षों में पहली बार इन 2 वर्षों में इतनी अधिक मात्रा में सरकारी रोजगार मिला है। उस सरकारी रोजगार को जो ट्रांसपेरेंसी से रोजगार मिला है, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका है। इन सब विषयों को लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं। आपने सर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, आपने महिलाओं के मुद्दों की बात कही है और आपने नकल विरोधी कानून की बात कही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने जो मुद्दे हैं उन्हें भूलकर आपसी गुट में लग गई है और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन है वो अपनी इन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी की अलग सोच है, अलग उसकी आइडियोलॉजी है, अलग उसकी नीति है, अलग उसका विचार है, अलग उसका नेतृत्व है। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हम तो 24/7 की पार्टी है। हर समय हम जनता के बीच में रहते हैं, हमारा कार्यकर्ता हर समय जनता के बीच में रहता है। लेकिन अभी जो विपक्ष का दिख रहा है स्वरूप, अभी देखिए वो अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी वो आपसी झगड़े में लगे पड़े हैं। जन मुद्दों से, जन सरोकारों से उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि ऐसे कभी भी लोकतंत्र में लोग पसंद नहीं करते हैं ऐसी पार्टियों को कि जो जनता के हितों के लिए, जनता के सरोकारों के लिए लड़े ना लड़े या बात ना करे। तो ऐसे लोगों को लोग कभी भी, मुझे लगता है कि पसंद नहीं करते हैं। यही आज विपक्ष का हाल दिख रहा है। आप मानते हैं कि विपक्ष की जो लड़खड़ाहट है उसी की वजह से जो कांग्रेस का जो कुंडा है वो टूट रहा है, बीजेपी का बन रहा है और इसी वजह से लगभग ये अभी जो प्रत्याशी है वो तय नहीं हो पा रहे हैं? प्रत्याशी या तो ये कह लें कि जो वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के वो चुनाव लड़ने से ही मना कर रहे हैं। इसे किस तरीके से देखते हैं आप?
देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। एक के बाद एक चुनाव वो लोग हार रहे हैं, आखिर ये क्या कारण है, उनको इस बात पे देखना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि देखो, हमारी आइडियोलॉजी पे, हमारी नीति पे, हमारे नेतृत्व पे लोगों को भरोसा है, कि लोगों को लगता है कि अगर इस देश को नेशन फर्स्ट कोई कर सकता है, इस देश में डेवलपमेंट को कोई आगे बढ़ा सकता है, इस देश की दुनिया में कोई साख बढ़ा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बढ़ा सकते हैं। उसी तरह प्रदेश में भी लोगों को लगता है कि एक युवा मुख्यमंत्री, नई सोच का मुख्यमंत्री, रात दिन जनता के बीच में रहने वाला मुख्यमंत्री, जनता के हितों के लिए लड़ने वाला मुख्यमंत्री अगर इस प्रदेश को मिला है, तो निश्चित तौर पर इस आइडियोलॉजी के साथ, इस विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहिए, और उसी बात को लेकर लोग जुड़ रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि इस बार भी धाकड़ दामी का जो बल्ला है वो फ्रंट फुट पे आकर चलेगा और इस बार भी जो गेंद है वो बाउंड्री के बाहर मिलेगी, किस तरीके से? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से धामी जी की सरकार को 2 साल अब पूरे होने जा रहे हैं, 23 मार्च को 2 साल होंगे, 2 साल का जो कार्यकाल धामी जी का रहा है, और जिस तरह पूरे अनवरत उन्होंने काम किया है, एक से एक बड़े काम किए हैं। नकल विरोधी कानून का जैसे मैंने जिक्र किया, यूसीसी का मैंने जैसे जिक्र किया, प्रदेश के अंदर से अतिक्रमण हटाने का मैंने जिक्र किया, रोजगार देने का मैंने जिक्र किया, और बहनों के साथ जो उन्होंने इस बीच में संवाद किया उसका किया, जो युवाओं के साथ संवाद किया उसका किया, जो सैनिकों के साथ संवाद किया, यानी हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो 5 लोकसभा सीटें इस बार प्रचंड बहुमत के साथ बहुमत बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हितेश त्यागी, दस्तक टाइम्स, देहरादून।